स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी न्यूज का स्पेशल शो जी कचहरी। आज की कचहरी में उस मुद्दे पर सुनवाई जिसमें आज देश भर में बहस है। कहा यह जा रहा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट करने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। आरोप यह कि इसी साजिश के तहत लाखों मुस्लिम महिलाओं की पाकिस्तान में शादी कराई गई, जिससे लाखों बच्चे पैदा हुए और इन महिलाओं के बच्चे भारत में रहते हैं जबकि पिता पाकिस्तानी। तो ऐसे में आज की सुनवाई में 2-3 अहम सवाल बनते हैं इस आरोप के बाद कि शादी के बाद इन महिलाओं ने पाकिस्तानी नागरिकता क्यों नहीं ली। सवाल यह कि बच्चों के पिता पाकिस्तानी तो नागरिकता भारतीय कैसे हो सकती है, और सवाल यह भी कि नागरिकता कानून को और कड़ा करने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जस्टिस सुनील गौर जुड़ चुके हैं, जो कि इस मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद भी रहेंगे और आप इस पर फैसला भी देंगे। इसके अलावा प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजिम खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ आज चर्चा में रहेंगे। उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले सर परमिशन चाहूंगा कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको हम लाएं और शुरुआत करें चर्चा की। इजाजत है। बहुत शुक्रिया। और आज मैं कचहरी बुलाना चाहूंगा हमारे आज के खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को। बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका जी कचहरी में। जनसंख्या जिहाद बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। इसमें भारत की अंदर की ताकतें हैं जो भारत के दुश्मन हैं, घुसपैठ जिहाद, वो सारी ताकतें मिलकर भारत की डेमोग्राफी को इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले जो एक्शन लिया उससे कई लोगों में खलबली मची हुई है। सरकार ने सबसे पहले भारत में रहने वाले पाकिस्तान नागरिकों को तुरंत देश से निकल जाने का फरमान सुना दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए जिनकी शादियां पाकिस्तान में हुई। जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। किसी की बीवी पाकिस्तानी है तो किसी का शौहर हिंदुस्तानी है। सवाल यह है कि दुश्मन देश में शादी क्यों? क्या यह देश में पॉपुलेशन जिहाद है? जी कचहरी में इसी पर होंगे बड़े सवाल। हमारे साथ होंगे इसी मुद्दे पर देश के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय, साथ में होंगे दोनों धर्मों के एक्सपर्ट। तो शुरू करते हैं आज का मुकदमा जी कचहरी में। आपके कुछ सवाल है सर जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है जी। वो सवाल है नागरिकता कानून को लेकर के, वो सवाल है जनसंख्या विस्फोट को लेकर के, और देखने में आता है कि एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के ऊपर टारगेट रहता है इन सवालों में। नहीं, पहली बात तो मैं भारत में कोई धर्म और कोई मजहब की बात ही नहीं करता। मेरा मानना है भारत में सब लोग हिंदुस्तान के हैं। ये अलग बात है कि 80% हिंदू हैं, बाकी कन्वर्टेड हिंदू हैं। बाकी यहाँ कोई विदेश का नहीं है। सब 15वीं शताब्दी तक सब हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हो गए। जहाँ तक आपने कहा, जो बातें मैं कहता हूँ, माननीय जज साहब बैठे हुए हैं, मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जो कुछ मैं सुप्रीम कोर्ट में कहता हूँ ऑन एफिडेविट कहता हूँ। मेरी ज़्यादातर तक PIL पे केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारें पार्टी हैं। जैसे एक मेरी PIL है सर जिसमें मैंने कहा है कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में से 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए हैं, और बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें सब में डेमोग्राफी बदल गई है। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। आज तक किसी राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया कि नहीं आपके आंकड़े गलत हैं। तो डेमोग्राफी किस वजह से बदल रही है सर? वहां के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्म छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने के एक नहीं अनेक कारण है। डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा कारण है लफ्ज़ जिहाद, दूसरा है लैंड जिहाद, तीसरा है घुसपैठ जिहाद, चौथा है धर्मांतरण जिहाद, और पांचवा है जनसंख्या जिहाद, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। इसमें भारत की अंदर की ताकतें हैं जो भारत के दुश्मन हैं, प्लस बाहर की भी ताकतें हैं जो भारत के ऊपर कुछ भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं। वो सारी ताकतें मिलकर भारत की डेमोग्राफी को इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं।
आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भारत के अंदर की ताकतें हैं जो कि डेमोग्राफी को कमजोर करना चाह रही, तो उन अंदर की ताकतों के बारे में बताएं, उसके बाद मैं फिर पैनल के पास चलूंगा। सर, कोई खास मानसिकता है? बस वही गजवा हिंद करना है, भारत में गजवा हिंद करना है, भारत की डेमोग्राफी बदलना है। और उनके सपने, उनको सपना क्या दिखा दिया कि देखो अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था, गंधार जहां दुर्योधन का ननिहाल था वहां हिंदू खत्म हो गए, उसको हमने अफगानिस्तान बना लिया। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, कश्मीर के ब्राह्मण थे जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अब वहां हिंदू खत्म हो गए। उनको ये बात समझाई जा रही कि देखो पाकिस्तान भी तो हिंदू राष्ट्र था, राजा भरत का ननिहाल था, माता कैकेयी का मायका था, देखो वहां से हिंदू खत्म हो गए, हमने उसको बना लिया, वहां पे हमने गजवा हिंद कर लिया। हमने ईस्ट बंगाल जहां हमारे 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ आते हैं, वो बांग्लादेश हमने बना लिया, देखो हम वहां से भी हिंदुओं को खत्म कर ले रहे हैं। हमारा एक राज्य था मल्लद्वीप, मल्लद्वीप उन्होंने मालदीव बना लिया, तो इससे उनको मोटिवेशन आ रहा है। उनको किनको सर? स्वाभाविक नाम लेकर बात करें, साफगोई से बात करें तो लोगों के बीच में बेहतर संदेश जाएगा। जो कन्वर्टेड हिंदू है, कन्वर्टेड हिंदुओं को लगता है कि नहीं, यानी 20%, जिनके बारे में आपने कहा कि भारत में 80% हिंदू हैं, 20% कन्वर्टेड हिंदू। हाँ, भाई यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जो बाहर के हैं। बुखारी फैमिली है जो बुखारा से आई है, मदनी फैमिली है जो मदीना से आई है, हैदराबाद का एक परिवार है जो अफगानिस्तान से आया है, अदरवाइज तो सब यही है। कोई कोयरी था, कोई धोबी था, कोई नाई था, कोई ब्राह्मण था, कोई छत्री था, अलग अलग है, सब यहीं पे है। ये अलग बात थी कि जो नहीं दे पाए, जजिया नहीं दे पाए, टैक्स नहीं दे पाए, परेशान थे उस समय, जो थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो कन्वर्ट हो गए। सब हिंदुस्तान में रहने वाले 99% लोग हिंदू ही हैं। कोई 4 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 6 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुआ, कोई मुगलों के डर से कन्वर्ट हुआ, कोई जजिया न देने गरीबी के कारण कन्वर्ट हुआ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे आज कन्वर्जन हो रहा है। मेरी पीआईएल कन्वर्जन पे चल रही है, इनफैक्ट अभी परसों लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। सर, भारत में लगभग साल में 35-36 लाख लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, लगभग 5 से 6 लाख परिवार कन्वर्ट किया जा रहा है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो लगभग 36 लाख के आसपास हो गया। अगर उसको पर डे के हिसाब से कन्वर्ट करिए सर तो 10,000 पर डे हो गया। और गृह मंत्रालय का आंकड़ा है 2019 से 2021 3 साल में 13.25 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। 3 साल में 13.25 लाख का मतलब ये हुआ सर कि 4.25 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है जो पार्लियामेंट के सामने रखा है। और ये इसका मतलब ये हुआ 4.25 लाख हर साल, उसमें 2 महीने की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची है, 8 महीने की बच्ची है, 10 महीने की बच्ची है और 15 साल की बच्चियां भी हैं। एक मैं आपको और आज आपके इस कचहरी के कार्यक्रम में सर आपको एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूं जो आज तक कभी न मैंने बताया न कहीं किसी टीवी चैनल पे वो बात आई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम के ट्राइबल बच्चे गायब हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, उनके बच्चे गायब हो रहे थे। बच्चे गायब होते गए, आदिवासियों की पुलिस वाले भी नहीं सुनते, गए अपना रोए गाए बेचारे 2-4 दिन, फिर अपने काम में लग गए। पता चला 75,000 बच्चे गायब हो गए 5 राज्यों के। और वो बच्चे कहाँ मिले? केरल के यतीम खानों में। जस्टिस अशोक भूषण जो बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, वो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वहाँ राजेंद्र मेनन ने पीआईएल फाइल किया, पीआईएल फाइल करके सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ कि ये देखो कि केरल में जो 75,000 बच्चे आए हैं इन 5 राज्यों की, आए कैसे, किस साजिश के अंतर्गत आए। और उन सभी बच्चों का नाम बदल दिया गया था, लड़कियों का नाम बदल दिया था, लड़कों का नाम बदल दिया था, लड़कों का खतना करा दिया था। और सर जानते हैं सीबीआई जांच का जब ऑर्डर किया जस्टिस अशोक भूषण साहब ने केरल हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ केरल के मौलवी नहीं आए, वो तो आए यतीम खाना जो चला रहे थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए, केरल की सरकार भी आई थी। मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। स्टेट स्पॉन्सर्ड मिशन बात बता रहे हैं। यस, किडनैपिंग फॉर कन्वर्जन हो रहा है।